आरजेडी ने जो है बहुत चालाकी के साथ ये काम किया कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। कुशवाहा वोट में सेंधमारी कर ही दिए। उसके अलावा आप देख लीजिए कि वो अशोक महतो जी की पत्नी को टिकट दिया। किले को दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार अपने अनुभव के आधार पर रणनीति बनाने लग कि आज एक साधारण कार्यकर्ता जो उनके बहुत ही करीबी और लंबे समय से जुड़े रहे हैं, ललन महतो, उनको उन्होंने विधान परिषद भेजने का मन बनाया, निर्णय लिया ताकि वो जो नाराज वोटर है वो वापस हमारे पास आ जाए और उनके मन में ये विश्वास हो कि नीतीश कुमार किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करते और हर वर्ग को जो है उचित प्रतिनिधित्व देते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार ने ललन महतो को एमएलसी उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। हर व्यक्ति कह रहा है कि भाई नीतीश कुमार ने ललन महतो को क्यों एमएलसी बनाया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक बड़ी रणनीति भी है। अब देखिए, इसकी चर्चा भी होने लगी है। ललन महतो धानुक समाज से आते हैं, तो ऐसे में धानुक समाज में जो नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर, उस नाराजगी को खत्म करने की कोशिश भी नीतीश कुमार ललन महतो के जरिए जो है वो कर रहे हैं। चूंकि मुंगेर का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो, अशोक महतो खुद कुर्मी समाज से आते हैं और अनीता महतो धानुक समाज से आती हैं, उनको उम्मीदवार बनाया था, जिसका फायदा अशोक महतो, अनीता महतो और आरजेडी को मिला। जो जेडीयू का वोट था वो कहीं ना कहीं खिसका जेडीयू के वोट बैंक में। आरजेडी सेंधमारी करने में कामयाब रही। हालांकि ललन सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार कम वोटों से चुनाव जीते। अब देखिए, इन तमाम सवालों को लेकर जब हमने बातचीत की बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी से, तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि नीतीश कुमार की जो ये रणनीति है कितनी कारगर है। लालू यादव के चाल को बखूबी नीतीश समझते हैं। जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ वो नुकसान आगे ना हो, इसीलिए नीतीश इस तरह के फैसले जो है वो लिए हैं। जयकृष्ण जी से हमारी बातचीत, पूरी बातचीत को सुनिए। नीतीश कुमार का एक फैसला जो जिसे सुनकर हर व्यक्ति चौंक रहा है। आज ललन महतो को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। ललन महतो एक साधारण पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नीतीश कुमार के पुराने जमाने से वो साथी रहे हैं। जब उनकी पुरानी पार्टी थी तब से रहे हैं। मेरे साथ बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि लालू यादव जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा किए और उनको कहीं हद तक नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने में वो सफल भी रहे, तो लगता नहीं कि लालू यादव को जो चस्का लगा या फिर लालू यादव जिस रणनीति पर काम कर रहे थे वो रणनीति विधानसभा चुनाव में न लागू करे, इस बात को नीतीश कुमार समझ रहे हैं और उसी लिए इस तरह के फैसले नीतीश कुमार ले रहे हैं। धानुक को टिकट दिया ताकि उस क्षेत्र की राजनीति में जो लालू यादव चाल चल रहे हैं उसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास वोट बैंक चाहे जितना भी हो, लेकिन उसको वो सहेज करके रखे। और बीते लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से आरजेडी ने जो है बहुत चालाकी के साथ ये काम किया कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। इसकी जानकारी या भनक जो है अंत तक जो है एनडीए के किसी भी दल को नहीं था कि लालू प्रसाद ऐसा करेंगे। चूंकि सबको ये लग रहा था कि उनका जो अपना परंपरागत वोट बैंक है, एमवाई समीकरण, वो वहीं तक रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लालू प्रसाद को लगा कि जो मेरा एमवाई समीकरण है वो उसमें कहीं न कहीं जो है वो टूट है। तो उस टूट से जो कमी होगी, नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने चुपचाप नीतीश कुमार के वोट बैंक को मैंने वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल रहे। जैसे आप देख लीजिए कि अभय कुशवाहा को अचानक से उन्होंने टिकट दिया और वो चुनाव जीते और कुशवाहा वोट बैंक की जो है वो सेंधमारी हुई, गोलबंदी हुई उनके पक्ष में। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो नीतीश जी को लग रहा है कि अगर ये मतलब कुशवाहा वोट में सेंधमारी कर ही दिए, उसके अलावा आप देख लीजिए कि वो अशोक मंडल जी की पत्नी को टिकट दिया, अशोक महतो जी की पत्नी को टिकट दिया, तो अब वहां पर जो है वो भी कोर वोटर रहा है, जिस जात से वो आते हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष का। तो वहां पर भी जब हो गया तो निश्चित रूप से अपने किले को दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार अपने अनुभव के आधार पर रणनीति बनाने लगे और उसी रणनीति का ये परिणाम है कि आज एक साधारण कार्यकर्ता जो उनके बहुत ही करीबी और लंबे समय से जुड़े रहे हैं, ललन महतो,
उनको उन्होंने विधान परिषद भेजने का मन बनाया, निर्णय लिया, और इसमें सभी घटक दलों की उनको जो है सहमति भी मिल गई। तो ये निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक कदम है नीतीश कुमार के लिए। और ये संदेश भी जाएगा कि मतलब जो लोग नाराज थे, जो वोटर पहले नीतीश के साथ थे और उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर जो नाराज थे, और उस नाराजगी का लाभ जो लालू प्रसाद उठाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हद तक पिछले चुनाव में उठाए भी, तो वो नाराजगी दूर हो और लालू प्रसाद ये सेंधमारी करने में विधानसभा चुनाव में सफल नहीं हो, इसके लिए नीतीश कुमार का एक बड़ा स्ट्रोक माना जा सकता है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। अशोक महतो की पत्नी, अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं। अशोक महतो जिनसे शादी की उनकी पत्नी अनीता महतो, वो धानुक समाज से आती है। लालू यादव ने टिकट दिया, धानु का वोट मुंगेर में मिला। नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका था। तो अब लगता है कि भाई नीतीश कुमार का फैसला अशोक महतो और उनकी पत्नी और उनकी जो ऑल ओवर राजनीति है उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर देगा, लोगों के सामने उनको साइड कर देगी। देखिए, दरकिनार करेगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति जो बड़ी तेजी से पनपी थी वहां पर और एक कड़ी चुनौती बन करके एनडीए के सामने आई थी, वो निश्चित रूप से आज के इस कदम से कमजोर हो जाएगी। ये तो तय मान के चलिए आप। और इसलिए नीतीश कुमार ने बहुत ही सूझबूझ के साथ ये कदम उठाया ताकि वो जो नाराज वोटर है वो वापस हमारे पास आ जाए और उनके मन में ये विश्वास हो कि नीतीश कुमार किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करते और हर वर्ग को जो है उचित प्रतिनिधित्व देते हैं। और ये जो है इस बात का प्रमाण है, क्योंकि ये बहुत बड़े और क्या कहते हैं जो आजकल कहा जाता है कि हाई प्रोफाइल लोगों को राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद भेजा जाता है। तो नीतीश कुमार ने ये बता दिया कि ऐसा नहीं, आज की राजनीति में मेरे रहते हुए ऐसे लोगों को भी अवसर मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये एक संदेश, अच्छा संदेश न सिर्फ उनके क्षेत्र में गया बल्कि पूरे बिहार में गया। और इस पर लोग विमर्श करेंगे, चिंतन करेंगे और एक नीतीश कुमार के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर तो निश्चित रूप से बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।